Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Dark. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जून 2026 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये जो जून का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। तो पाइसेस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, पर इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज को यहाँ पर मुझे फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से स्टेगनेंट करने की कोशिश नहीं करने वाले। सो पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए काफी फास्ट एनर्जी लेकर आ रहा है। बहुत सी सिचुएशंस सडनली मूव होंगी और आपको लगेगा कि चीजें बिना वार्निंग के चेंज हो रही हैं। किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन का भी योग बन रहा है जहां सच सामने आ सकता है। आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इमोशनली थोड़ा कोल्ड लगे आप पर, लेकिन उसकी बातें आपको रियलिटी समझने में हेल्प करेंगी। इस मंथ आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेने की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसलिए हर बात को समझकर रिस्पॉन्स देना जरूरी होगा। करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में स्पीड बनी रहेगी। ट्रैवल या सडन मीटिंग का इंडिकेशन भी नजर आ रहा है। आपके लिए बिगेस्ट लेसन ये रहेगा कि इमोशंस में बहकर रिएक्ट करने की बजाय कामली सिचुएशन ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ये एनर्जी आपको नई अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए इमोशनल सैटिस्फैक्शन और इनर हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। काफी टाइम से जो चीज आप दिल से चाह रहे थे उसके पूरे होने की एनर्जी नजर आ रही है। आप इमोशनली थोड़ा लाइट फील करेंगे और लाइफ में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग स्ट्रांग होगी। रिलेशनशिप्स में वार्मथ बढ़ेगी और किसी क्लोज पर्सन के साथ बॉन्ड और ज्यादा डीपन हो सकता है। फाइनेंशियली भी आपको रिलीफ मिलने के साइंस हैं, स्पेशली अगर आप किसी स्ट्रेस में चल रहे थे। इस मंथ आप अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे और पीसफुल मोमेंट्स एंजॉय करना चाहेंगे। यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि हर चीज को फियर की नजर से मत देखिए। कुछ ब्लेसिंग्स क्वाइटली आपकी लाइफ में एंटर होने वाली हैं। आपके लिए ये मंथ मैनिफेस्टेशन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करेगा और इमोशनल हीलिंग का भी इंपॉर्टेंट फेज बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए कंप्लीशन और अचीवमेंट की एनर्जी लेकर आ रहा है। लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लोज होगा और उसके साथ एक नई बिगनिंग का दरवाजा भी ओपन होता दिख रहा है। आपको लगेगा कि फाइनली कुछ चीजें क्लियर होने लगी हैं। आप अगर लॉन्ग टाइम से किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे थे तो अब प्रोग्रेस नजर आएगी। ट्रैवल, रीलोकेशन या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन से जुड़ी खबर भी मिल सकती है।
इमोशनली आप ज्यादा मेच्योर फील करेंगे और पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स को पीछे छोड़ने का माइंडसेट आपका बनेगा। इस मंथ आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यूनिवर्स आपको ये समझा रहे हैं कि हर एंडिंग किसी नए साइकिल का पार्ट होती है। आपके लिए कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन और पर्सनल ग्रोथ दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ओवरऑल ये मंथ आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाकर आगे बढ़ाने वाला रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ। ये मंथ आपके लिए क्यूरियोसिटी और नई इंफॉर्मेशन की एनर्जी लेकर आ रहा है। आपके अराउंड बहुत सी बातें चल सकती हैं और कुछ हिडन ट्रूथ्स भी धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। किसी यंगर पर्सन या इमेच्योर एनर्जी वाले इंसान का इन्फ्लुएंस भी आपकी लाइफ में दिख रहा है। कम्युनिकेशन इस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए बिना सोचे समझे वर्ड्स यूज करने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। सोशल मीडिया मैसेजेस या कॉल्स के थ्रू कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिल सकती है। आप मेंटली बहुत एक्टिव रहेंगे और हर चीज को डीपली ऑब्जर्व करेंगे। ये एनर्जी आपको स्मार्टर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। बस ओवर थिंकिंग से बचना जरूरी हो। करियर और स्टडीज से जुड़े लोगों के लिए भी ये मंथ लर्निंग और ग्रोथ लेकर आ रहा है। आपके लिए एडवाइस ये है कि हर इंफॉर्मेशन पर इंस्टेंटली ट्रस्ट मत कीजिएगा और पेशेंस के साथ रियलिटी समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए एक्सपांशन और फ्यूचर प्लानिंग की एनर्जी लेकर आ रहा है। आपको लगने लगेगा कि लाइफ धीरे धीरे बेटर डायरेक्शन में मूव कर रही है। कई लोगों के लिए करियर ग्रोथ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो पॉजिटिव मूवमेंट आपको दिख सकता है। इस मंथ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोचेंगे और नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, लेकिन आप ज्यादा रिस्क लेने वाली एनर्जीज में नहीं रहेंगे। किसी डिस्टेंस कनेक्शन या ट्रैवल का इंडिकेशन भी कार्ड दे रहा है। इमोशनली आप होपफुल फील करेंगे और फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यूनिवर्स आपको इनकरेज कर रहे हैं कि फियर की वजह से अपॉर्चुनिटीज मत छोड़िए। अपने कंफर्ट जोन की वजह से अपॉर्चुनिटीज मत छोड़िए। जो एफर्ट्स आपने पहले किए हैं उनका रिवॉर्ड अब धीरे धीरे सामने आएगा। ये मंथ आपके लिए पेशेंस, विजन और पॉजिटिव प्रोग्रेस का स्ट्रॉन्ग फेस बन सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए डीप रियलाइजेशन और इमोशनल अवेकनिंग लेकर आ रहा है। आप किसी सिचुएशन को बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे। जो बातें पहले कंफ्यूजिंग लग रही थी उनका मीनिंग अब धीरे धीरे क्लियर होता नजर आएगा। इस एनर्जी में आपको थोड़ा पॉज लेकर लाइफ को ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ प्लान्स टेम्परेरी डिले हो जाए, लेकिन ये डिले आपके हायर गुड के लिए होगा। स्पिरिचुअली भी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी और अंदर से आंसर्स मिलने लगेंगे। रिलेशनशिप्स में भी आप बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इस मंथ आप इमोशनल मेच्योरिटी गेन करेंगे और अननेसेसरी बर्डन्स छोड़ने का डिसीजन ले सकते हैं। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि कभी कभी रुकना भी ग्रोथ का पार्ट होता है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए इनर हीलिंग और क्लैरिटी लेकर आने वाला रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ अर्थ का कार्ड। ये मंथ आपके लिए बैलेंस और सपोर्ट की एनर्जी लेकर आ रहा है। फाइनेंशियल मैटर्स में रिलीफ मिलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं और किसी हेल्प या अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट का योग भी नजर आ रहा है। अगर आपने पास्ट में किसी के लिए जेन्युइनली कुछ किया है तो उसका रिटर्न भी मिल सकता है। रिलेशनशिप्स में गिव एंड टेक का बैलेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको समझ आएगा कि सिर्फ सेक्रीफाइस करते रहना हेल्दी नहीं होगा। इस मंथ आप इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से स्टेबिलिटी फील करें। करियर में एप्रिसिएशन मिल सकती है और कुछ लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि ब्लेसिंग सिर्फ मनी तक लिमिटेड नहीं होती। इमोशनल सपोर्ट और लॉयल पीपल भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए काइंडनेस, स्टेबिलिटी और पॉजिटिव एक्सचेंजेस का फेस बनने वाला दिख रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए कॉन्फिडेंस और लीडरशिप की एनर्जी लेकर आ रहा है।
आप अपनी लाइफ के डिसीजंस में ज्यादा पावरफुल फील करेंगे और लोग भी आपकी प्रेजेंस नोटिस करेंगे। करियर, बिजनेस या पर्सनल गोल्स में स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस दिख रही है। किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। इस एनर्जी में आप मोटिवेटेड रहेंगे और फ्यूचर को लेकर क्लियर विजन डेवलप करेंगे। रिलेशनशिप्स में भी आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर फील करेंगे और अपनी वैल्यू समझने लगेंगे। यूनिवर्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि अपनी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इस मंथ आपके अंदर पैशन और डिटर्मिनेशन दोनों हाई रहे। बस ईगो और इम्पेशंस से बचना जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो बहुत सी चीजें आपके फेवर में मूव कर सकती हैं। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए सक्सेस, अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग पर्सनल ग्रोथ लेकर आता दिख रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ एयर का कार्ड। ये मंथ आपके लिए कंफ्यूजन और इम्पोर्टेंट डिसीजन की एनर्जी लेकर आ रहा है। आप किसी सिचुएशन में इमोशनली स्टक फील कर सकते हैं जहां दिल और दिमाग अलग डायरेक्शंस में चल रहे होंगे। हो सकता है आप कुछ सच को इग्नोर करने की कोशिश करें क्योंकि उन्हें एक्सेप्ट करना इजी नहीं लगेगा आपको। रिलेशनशिप्स में साइलेंस या डिस्टेंस भी टेम्परेरी क्रिएट हो सकता है। इस मंथ आपको क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप ऑनेस्टली अपने इमोशंस को फेस करें। करियर या पर्सनल लाइफ में भी एक चॉइस सामने आ सकती है जिसे अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होगा। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इनडिसिजन कभी कभी सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। अगर आप कामली रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो सॉल्यूशंस भी सामने आने लगेंगे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमोशनल बैलेंस और इम्पोर्टेंट रियलाइजेशंस लेकर आने वाला रहेगा। इस मंथ में आपको किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। स्पेशली अगर कोई प्रसाद लेकर आता है, आपको वो प्रसाद नहीं खाना है। एक्सेप्ट कर लीजिएगा बट खाइएगा मत, क्योंकि इस महीने में आपके ऊपर डार्क एनर्जी होने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। तो अपना ध्यान आपको खुद रखना है। सो आई थिंक आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। सो आइए जानते हैं ये जो महीना है ये आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द एम्प्रेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये मंथ उन लोगों के लिए बहुत इमोशनली इंटेंस रहेगा जो अपने पार्टनर्स के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। इस मंथ आपके पार्टनर बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको बहुत डीपली मिस कर रहे होंगे। उनके माइंड में कंफ्यूजन, गिल्ट और स्लीपलेस नाइट की एनर्जी नजर आ रही है। कई बार वो आपको मैसेज करने का सोचेंगे लेकिन ईगो, फियर या सर्कमस्टांसेस उन्हें रोक सकते हैं। इस मंथ में डेस्टिनी आप दोनों को इमोशनली फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। सडनली सोशल मीडिया स्टॉकिंग, इनडायरेक्ट साइंस, म्यूचुअल कनेक्शंस या ओल्ड मेमोरी एक्टिवेट हो सकते हैं। आपको भी बार बार उनकी एनर्जी फील होगी लेकिन साथ ही एक बर्डन वाली वाइब्रेशन भी दिख रही है, जैसे किसी तीसरे इन्फ्लुएंस या इमोशनल प्रेशर ने इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। फिर भी कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है। जून की एंडिंग तक हीलिंग और सॉफ्ट कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी, कन्फेशन या इमोशनल रिटर्न भी हो सकता है। रिलेशनशिप धीरे धीरे स्टेबल डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख रहा है ओवरऑल। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये महीना उन कपल्स के लिए मिक्स बट मीनिंगफुल एनर्जी लेकर आ रहा है जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट जोन में है। आप दोनों के बीच कन्वर्सेशन होंगी,
इमोशंस भी एक्सप्रेस होंगे, लेकिन एक चीज क्लियरली दिख रही है कि रिलेशनशिप के अंदर इमोशनल इम्बैलेंस और ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा चलने वाली है। कभी एक पर्सन ज्यादा एफर्ट दिखाएगा और कभी दूसरा इमोशनली अनअवेलेबल फील होगा। इस मंथ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स छोटी बातों से बढ़ सकती हैं, स्पेशली जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली प्रेशर या थर्ड पर्सन ओपिनियन रिलेशनशिप के बीच इंटरफेयर करें। लेकिन कनेक्शन फिर भी टूटने वाला नहीं लग रहा है। आप दोनों रिपीटेडली एक दूसरे की तरफ पुल फील करेंगे। आपके पार्टनर आपको इमोशनली नर्चर करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत मेंटल प्रेशर चल रहा है, इसलिए कभी कभी उनका बिहेवियर कंफ्यूजिंग हो सकता है। जून के सेकेंड हाफ में रिलेशनशिप में क्लैरिटी आनी शुरू होगी। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और मेच्योर डिसीजन से सिचुएशन इंप्रूव होगी। कुछ कपल्स फ्यूचर प्लानिंग, कमिटमेंट या फैमिली डिस्कशन भी कर सकते हैं। जो रिलेशनशिप पहले अनस्टेबल लग रहा था, उसमें स्लोली बैलेंस और इमोशनल सिक्योरिटी डेवलप होती हुई नजर आ रही है इस मंथ। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। सिंगल्स के लिए ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। इस मंथ आपकी लव लाइफ कंप्लीटली इनएक्टिव नहीं रहेगी। किसी नए पर्सन की एंट्री या किसी पुराने एडमायरर का कमबैक स्ट्रांगली दिख रहा है। ये कनेक्शन सडनली स्टार्ट हो सकता है, स्पेशली ऑनलाइन इंटरेक्शन, ट्रैवल, सोशल गैदरिंग या म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। शुरुआत में आप कॉशियस रहेंगे क्योंकि पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स अभी भी आपके माइंड में चल रहे होंगे, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो इमोशनली एक्सप्रेसिव और जेन्युइनली इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। इस मंथ पे मल्टीपल ऑप्शंस या कंफ्यूजन भी हो सकती है, इसलिए हर किसी पर इंस्टेंटली ट्रस्ट करना सही नहीं होगा। कुछ सिंगल्स एक ऐसे इंसान से कनेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी इमोशनली बर्डन या कॉम्प्लिकेटेड फेज में हो, फिर भी रिलेशनशिप डेवलप होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जून की एंडिंग तक स्टेबल रोमांटिक बॉन्ड बिगिन हो सकता है। मैरिज एनर्जी भी विजिबल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सीरियस कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फैमिली अप्रूवल, फ्यूचर प्लानिंग और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटीज इस मंथ अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रांग होती हुई नजर आ रहे हैं। और जो पर्सन इस महीने में आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो होंगे इक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ वाटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फोर ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये महीना आपके करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस, जॉब के लिए किस तरह का रहने वाला है। जून 2026 पाइसेस के लिए करियर, फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस के मैटर्स में काफी मूवमेंट लेकर आ रहा। इस मंथ आप इमोशनली भी मेच्योर डिसीजंस लेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच भी अडॉप्ट करेंगे। वर्क प्लेस पर टीम वर्क, नेटवर्किंग और दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन से स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टाइम से रिकॉग्निशन का वेट कर रहे थे, उन्हें फाइनली एप्रिसिएशन मिलने की पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। जॉब करने वाले लोगों को शुरुआत में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है, स्पेशली जब हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन मंथ के सेकेंड हाफ में एनर्जी सडनली इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। सीनियर्स आपकी कैपेबिलिटी नोटिस करेंगे और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं। प्रमोशन, डिपार्टमेंट चेंज या ट्रांसफर के चांसेस कुछ लोगों के लिए जेन्युइनली स्ट्रांग दिख रहे हैं। जो लोग फॉरेन कंपनीज, रिलोकेशन या ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई कर रहे हैं,
उनके लिए पॉजिटिव न्यूज आने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। फाइनेंशियली सिचुएशन स्टेबल रहेगी, लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग और अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करना बेटर होगा। बिजनेस ओनर्स को किसी ट्रस्टेड पर्सन के थ्रू एक्सपेंशन, कोलैबोरेशन या न्यू कस्टमर कनेक्शंस मिल सकते हैं। इस मंथ आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन भी मिलेगा कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है। पहले जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको डिमोटिवेट कर रहे थे, उनसे बाहर निकलने की एनर्जी भी नजर आ रही है। ये महीना धीरे धीरे आपको स्ट्रॉन्गर पोजीशन, बेटर इनकम स्टेबिलिटी और फ्यूचर सिक्योरिटी की तरफ मूव करवाता हुआ नजर आ रहा। अगर आप खुद पर डाउट करना बंद कर देते हैं तो अपॉर्चुनिटीज और भी क्लियरली ओपन होती नजर आएंगी। फैमिली सपोर्ट भी इस मंथ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। करियर में स्लो प्रोग्रेस जरूर होगी, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव रहे। मंथ एंडिंग तक आप इमोशनली और फाइनेंशियली पहले से ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह के का रहने वाला है। सो पाइसेस पीपल ये महीना हेल्थ के लिए इमोशनली सेंसिटिव बट स्लोली इंप्रूविंग एनर्जी लेकर आ रहा है। इस मंथ आपको फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल और इमोशनल एग्जॉशन फील हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स और अननेसेसरी वरीज आपकी एनर्जी को डाउन कर सकते हैं। कभी कभी आप बिना रीजन के टायर्ड फील करेंगे या लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने का आपका मन करेगा। इसलिए रेस्ट और इमोशनल बैलेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हेल्थ में डिहाइड्रेशन, डाइजेशन इश्यूज, बॉडी वीकनेस, लो इम्यूनिटी या स्लीप डिस्टरबेंस जैसी प्रॉब्लम्स कुछ लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप रूटीन इंप्रूव करते हैं तो रिकवरी भी फास्ट दिख रही है। जून में बॉडी आपसे सिग्नल देगी कि अब लाइफस्टाइल को सीरियसली मैनेज करना जरूरी है। हेल्दी फूड, प्रॉपर स्लीप और इमोशनल पीस आपकी कंडीशन को काफी बेटर बना सकते हैं। जो लोग रिसेंटली हेल्थ स्ट्रेस से गुजरे हैं, उनके लिए हीलिंग एनर्जी ग्रेजुअली स्ट्रांग हो रही है। मंथ एंडिंग तक आप मेंटली लाइटर और फिजिकली स्टेबल फील कर सकते हैं। बस अपने इमोशंस को सप्रेस करने की जगह ओपनली रिलीज करना और अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड करना इस मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला। ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग मैटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आता नजर आ रहा है। इस मंथ आप फाइनेंशियली ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की तरफ फोकस करेंगे और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, स्पेशली लैंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, बिजनेस एक्सपेंशन या स्टेबल सेविंग प्लान्स में। कुछ लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम रिलेटेड प्लानिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं।
नया घर बनाने या प्रॉपर्टी परचेज करने की एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना अवॉइड करना होगा। यूनिवर्स आपको पेपर वर्क, लीगल फॉर्मेलिटी और पार्टनरशिप रिलेटेड मैटर्स केयरफुली चेक करने का मैसेज दे रहे हैं। किसी एक्सपीरियंस्ड या फाइनेंशियली मेच्योर पर्सन की एडवाइस लेना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस मंथ सडन एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, इसलिए बजटिंग मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होगा। फैमिली सपोर्ट और इमोशनल सैटिस्फैक्शन दोनों हाउसिंग मैटर्स में स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी बताती है कि फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिशियल रहेगा। बस पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग के साथ डिसीजंस लेने होंगे। धीरे धीरे स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों आपकी लाइफ में स्ट्रांगली बिल्ड होते नजर आएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी पाइसेस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है, 5 ऑफ एयर का कार्ड है, क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, 6 ऑफ एयर का कार्ड है, देन एज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ। ओके, तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपके पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ उन लोगों के लिए मिक्स बट ग्रेजुअली इंप्रूविंग एनर्जी लेकर आ रहा है जो पढ़ाई, कंपटीशन या प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टार्टिंग में प्रेशर और सेल्फ डाउट ज्यादा फील हो सकता है, स्पेशली जब रिजल्ट्स या परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आता नजर आ रहा है। इस मंथ डिसिप्लिन, रूटीन और प्रॉपर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से दूर रहेंगे तो प्रिपरेशन स्ट्रांग होती जाएगी। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग या लोकेशन चेंज की वजह से टेम्परेरी स्ट्रेस भी हो सकता है। टीचर्स, मेंटोर्स या सीनियर पर्सन की गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इमोशनली कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स आपको कंप्लीटली होपलेस नहीं बना रहे हैं, वो आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। ओवरऑल ये मंथ हार्डवर्क का रिजल्ट धीरे धीरे देने वाला रहेगा और फ्यूचर में स्टेबल सक्सेस और रिकॉग्निशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। आपके करियर में भी ग्रोथ होगी। आप करियर के रिगार्ड में अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप पेशेंस और फोकस माइंडसेट मेंटेन रखेंगे तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट रखिएगा। और इस महीने में आप रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है, केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज फेजेस इन साइकिल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर कॉल टू एक्शन का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल आपको इस महीने में क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस का कार्ड है। ये मंथ आपको रिमाइंड कराएगा कि आप सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में। रोज सुबह क्वाइटली बैठकर डीप ब्रीदिंग कीजिए,
और अपने गोल्स को क्लियर माइंड से विजुअलाइज कीजिए। कॉपर वेसल का पानी पीना और थर्सडे को येलो चीजें डोनेट करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इससे कंफ्यूजन कम होगा और लाइफ में डायरेक्शन स्ट्रॉन्गर फील होगी। फैमिली एंड एल्डर्स की ब्लेसिंग्स लेना भी आपके लिए प्रोटेक्शन और पॉजिटिव गाइडेंस का काम करेगा। आपको हर एक के को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है। जहां पर भी आप अपनी लाइफ में फंसते हैं वहां पर ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। ईश्वर खुद आपकी लाइफ में इंटरवेन करेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। ये मंथ आपको इमोशनली सॉफ्ट और बैलेंस रहने का मैसेज दे रहा है। स्ट्रे एनिमल्स को खाना खिलाना और मंडे को दूध दान करना आपके लिए बेनिफिशियल रहे। अगर किसी से आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं तो उन्हें पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। रोज रात को ग्रैटिट्यूड फील करना और मेडिटेशन करना आपके इमोशंस को हील करेगा। इस एनर्जी से रिलेशनशिप में वार्मथ बढ़ेगी और अननेसेसरी स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता नजर आएगा। आप पीसफुल महसूस करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। ये मंथ आपको समझाएगा कि हर फेज परमानेंटली सेम नहीं रहता। इमोशंस और सिचुएशंस ग्रेजुअली चेंज होते हैं, इसलिए इम्पेशंस अवॉइड करना बहुत जरूरी रहेगा। फुल मून के अराउंड व्हाइट कैंडल जलाकर पॉजिटिव इंटेंशन सेट कीजिएगा। वाटर इनटेक मेंटेन रखिएगा और सिल्वर ज्वेलरी पहनना भी आपके लिए कामिंग एनर्जी क्रिएट करेगा। पास्ट को लाइटली लीजिएगा, उसे टाइटली होल्ड करने की बजाय नई बिगनिंग्स को एक्सेप्ट कीजिएगा। धीरे धीरे इमोशनल बैलेंस और इनर पीस स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा अगर आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं तो। द नेक्स्ट इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपको अननेसेसरी ओपिनियंस और नेगेटिविटी से दूर रहने का मैसेज दे रहा है। हर किसी को अपने प्लान्स एक्सप्लेन करना आपको अवॉइड करना है। रोज सुबह चंदन का तिलक लगाना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना आपके लिए ग्राउंडिंग एनर्जी क्रिएट करेगा। डार्क ब्लू या व्हाइट कलर्स का ज्यादा यूज करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करेंगे तो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। साइलेंस और पेशेंस इस मंथ आपके लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। ये मंथ आपको स्कैटर्ड एनर्जी से बाहर निकलकर फोकस माइंडसेट डेवलप करने का मैसेज दे रहा है। एक डायरी में अपने गोल्स क्लियरली लिखिए और डेली एफर्मेशंस रिपीट कीजिए। सनराइज के टाइम वॉकिंग करना और बर्ड्स को दाना खिलाना आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ सकता है। इस मंथ डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे तो डिलेड काम ग्रेजुअली कंप्लीट होने लगेंगे। क्लियर इंटेंशंस आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉल टू एक्शन का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपको सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि एक्शन लेने का मैसेज दे रहा है। जो काम आप काफी टाइम से डिले कर रहे थे उनमें इमीडिएटली आपको एक्शन लेना चाहिए। उसमें अगर आप चीजों को स्टार्ट करते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे। ट्यूसडे को रेड फ्रूट्स डोनेट करना और अर्ली मॉर्निंग सनलाइट लेना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। फियर और सेल्फ डाउट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप डिसिप्लिन और करेज मेंटेन रखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में ओपन होती चली जाएंगी। ठीक है, इस महीने में बोल कर नहीं करके दिखाइएगा जो कुछ भी आप सोचते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पाइसेस पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है, टेकिंग शेल्टर का कार्ड है, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है, असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है, देन एस गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉक्ड इन का कार्ड है। यहाँ पर तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो सबसे पहला कार्ड
जो मैं पिक कर रही हूँ वो है फॉकडिन का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस मंथ हर सिचुएशन का आंसर इमीडिएटली समझना जरूरी नहीं होगा। कंफ्यूजन टेम्परेरी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन लेना अवॉइड कीजिए। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। पेशेंस मेंटेन रखिएगा। अगर आप पेशेंस मेंटेन रखेंगे तो धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगेगी और आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर फील करेंगे। अगर आपको महसूस होता है कि धुन छाई हुई है तो अपना वक्त लीजिएगा, ये धुन छट जाएगी। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस पर विक्ट्री इस महीने में पाने लगेंगे। चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन आपकी इनर स्ट्रेंथ उन्हें ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेगी। इस मंथ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर स्ट्रगल के बाद सक्सेस और रिस्पेक्ट दोनों आपकी लाइफ में एंटर होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस मंथ अपनी एनर्जी और पीस को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हर किसी पर ट्रस्ट करना अवॉइड कीजिएगा। आप जिन सवालों के जवाब बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे। सो अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाइएगा। द नेक्स्ट इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस मंथ ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे ओपन होने लगेंगी। करियर, फाइनेंसेस और पर्सनल ग्रोथ में पॉजिटिव मूवमेंट नजर आएगी। आपकी मेहनत फाइनली रिकॉग्निशन अट्रैक्ट करेगी। कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, क्योंकि सक्सेस आपकी लाइफ में एक्सपैंड होने वाली है। बिगनिंग्स, अचीवमेंट्स आपको खुश महसूस कराएंगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इनविजिबल प्रोटेक्शन आपके साथ बनी रहेगी। जो चीजें आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रही थी, उनसे ग्रेजुअली रिलीफ मिलने लगेगी। फियर और नेगेटिविटी से बाहर निकलने की स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। आप जहां पर भी अटकते हैं वहां पर आप एंजल से प्रार्थना कीजिएगा, आपको रास्ता खुद ब खुद नजर आने लगेगा, क्योंकि एंजल्स आपको हर टाइम सराउंड करेंगे। द नेक्स्ट इज रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस मंथ हैप्पीनेस, हीलिंग और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में इंक्रीज होगी। फैमिली सपोर्ट, पीस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों स्ट्रॉन्गर नजर आ रहे हैं। जो विशेस काफी टाइम से डिलेड थी, उनके कंप्लीट होने की एनर्जी दिख रही। ग्रैटिट्यूड जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी जिंदगी का अंधकार खत्म होने वाला है और आप रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। सो आई होप पाइसेस पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।